क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीव ए रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। किससे डिवाइड किया जा रहा है? 9 से। तो उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5 रिमाइंडर आए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीव ए रिमाइंडर 5, माने रिमाइंडर 5 किसमें आएगा कि जब वो 9 से डिवाइड किया जाएगा। तो 9 से डिवाइड करने के लिए अब आप देखें तो इसमें 27m, जैसे कि फर्स्ट वाले में देख लें, ए नंबर में 27m प्लस 13 है। इसमें अगर सपोज करिए 9 से हम डिवाइड करते हैं तो 9 से डिवाइड करने पर कितना आएगा यहाँ पर, तो इसको 1 बाई 1 अब इसमें देखते जाते हैं कितना रिमाइंडर बचेगा। जैसे ए नंबर है 27m प्लस 13 है, कितना है? 27m प्लस 13, इतना दिया हुआ है। तो अभी किससे डिवाइड करना है हमको? 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से डिवाइड करना तो 9 के मल्टीपल के रूप में राइट कर लें इसको पहले। तो 9 से तो 13 9 से ज्यादा है, 13 9 से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है? 9 4 13। तो इसको हम 2 पार्ट्स में इसको कर सकते हैं। कैसे? 27m प्लस 9 प्लस 4 कैसे राइट कर सकते हैं? 27m प्लस 9 प्लस 4 ऐसे राइट किया। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन आ जाएगा 27m प्लस 9 में 9 कॉमन आ जाएगा। तो 9 कॉमन आ जाए तो 9 3 जा 27, 3m प्लस 9 1 जा 9। तो 9 का मल्टीपल हो गया प्लस 4 हो गया। कितना हो गया? 9 का मल्टीपल हो गया प्लस 4। तो इसमें रिमाइंडर कितना हो गया? तो इट्स रिमाइंडर कितना हो गया? तो इसमें रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर इक्वल हो गया 4। कितना रिमाइंडर आ गया? 4 आ गया। भाई ये 9 का मल्टीपल है और प्लस 4, तो 9 का जो मल्टीपल है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा और प्लस 4 है तो प्लस 4 आपने लगा दिया। तो प्लस 4, तो जो प्लस 4 आ रहा है ये रिमाइंडर हो गया। कितना हो गया? रिमाइंडर हो गया 4, क्योंकि वह 9 से कम आ रहा है। अब देखिए बी पार्ट को अगर हम देखते हैं तो बी में लिखा है 18m माइनस 4, ऐसे राइट किया 18m माइनस 4, ये राइट किया गया। तो राइट करने पर अब इसको अगर हम देखें कि ये जो माइनस 4 है माने लेस देन नंबर नहीं होना चाहिए, क्यों? लेस देन 4 है ना, 4 माइनस में है तो रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं बचता है। हमें रिमाइंडर लाना है तो माइनस में नहीं बचता है। तो इसमें हम क्या कर दें? इसमें अगर 9 माइनस कर दें और 9 प्लस कर दें तो क्या करेंगे? यहां पर इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 18m माइनस 9 प्लस 9। 9 माइनस कर दिया, 9 प्लस कर दिया, उससे कोई डिफरेंस पड़ा क्या? तो नहीं पड़ा। तो वो किस बेसिस पे किया गया है? इसी के बेसिस पर किया गया है जो 9 से चूंकि डिविजिबल है, इसलिए जो माइनस का 4 है ये माइनस का 4 है। अब यहां पर 9 माइनस 4, चूंकि रिमाइंडर हमारा प्लस में आना चाहिए, चूंकि यहां पर माइनस में है तो माइनस को हम प्लस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो 9 में 4 माइनस कर दिया, वो रिमाइंडर हो गया, सीधे भी आप निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए 18m माइनस 9 में 9 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 2 जा 18, 2m माइनस 9 का 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, इतना आ गया। प्लस 9 माइनस 4, इसको अब सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा? प्लस का 5, प्लस का 5 आ जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं रिमाइंडर कितना आ गया? तो इसमें रिमाइंडर आ गया, तो चूंकि 9 का मल्टीपल हो गया प्लस 5 हो गया, तो प्लस 5 जो है आपका है वो रिमाइंडर है। तो यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया? 5, रिमाइंडर हो गया 5। और भी ऐसे अगर हम करना चाहे, सी नंबर है जैसे सपोज करिए तो 9m माइनस 5, चूंकि 9 से मल्टीपल है तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि 9 का मल्टीपल क्या है आपका? 9m है, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। माइनस 5 बचा तो माइनस 5 उसमें लेस है ना, तो रिमाइंडर के लिए हमें क्या चीज चाहिए? तो रिमाइंडर के लिए चीज चाहिए कि वो प्लस में हो। किस में हो? प्लस में हो।
तो इसके लिए देखिए, जब इसको हम राइट कर रहे हैं तो 9m माइनस 9 और प्लस 9, ये आपने ऐड किया -5 हो गया। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 9 इंटू एम माइनस 1 हो जाएगा, और ना प्लस 9 में -5, तो दोनों अपोजिट साइड में है, प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का 4 आ गया। तो इसमें रिमाइंडर कितना आ गया? इसमें रिमाइंडर आ गया 4 आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया। अगर डी ऑप्शन को करते हैं तो डी ऑप्शन में देखिए सीधे लिखा हुआ है 27m प्लस 18, ऐसे लिखा हुआ है। अब आप ये कहेंगे कि इसमें प्लस 18 लिखा हो तो रिमाइंडर 18 हो गया, तो 9 से बड़ा तो रिमाइंडर नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो यहां पर देखिए, अब इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, इक्वल क्या हो जाएगा, ये दोनों में कौन सी चीज कॉमन है पहले देख ले, तो 9 कॉमन है, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, 3m आ गया, प्लस 9 2 जा 18, ये पूरा 9 का मल्टीपल आ गया, 9 का मल्टीपल हो गया, तो इसमें रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या है, 0, ये +2 नहीं हो जाएगा क्योंकि 9 के मल्टीपल में है, तो रिमाइंडर इसका क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसमें क्या चीज कह रहा था, इसमें कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीव ए रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 9, अगर 9 से डिवाइड किया जाएगा तो उसमें 5 रिमाइंडर बचे, तो कौन सा ऐसा नंबर है, बी ऑप्शन में है। कौन सा है, तो बी ऑप्शन है, तो क्लियरली बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियरली सब में अलग अलग रिमाइंडर बच रहे हैं, लेकिन जिसमें 5 रिमाइंडर आए वो नंबर आपको फाइंड करना था, तो क्लियरली ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है, तो इसी में आप टिक कर देंगे ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी कहां है, 18m माइनस 4, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 15 एंड 18 देन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये नंबर्स दिए। देखिए 2 नंबर से अगर डिविजिबल है, कोई भी नंबर 2 नंबर से डिविजिबल है तो उसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो इसमें जो सॉल्व करना है, इफ अ नंबर इज divisible by both 15 and 18, if a number is divisible by both 15 and 18 then it will divisible by its LCM, then it will divisible by its LCM। माने if a number is divisible by both 15 and 18 then it will also divisible by its LCM। तो इसका मतलब LCM हम निकाल लें, तो LCM ऑफ 15 एंड 18, 15 और 18 का LCM निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 और 18 का LCM निकाल लें तो 15, 18, 2 से डिवाइड होगा 18, डिवाइड कर लें, 15 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे राइट कर लिया, 2 9 जा 18, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, अभी 5 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे राइट कर लिया, 3 1 जा 3, अब 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 90। किससे डिवाइड, तो एलसीएम कितना आ गया 15 एंड 18 का, 90 हो जाएगा। तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा, इट इज एवरेज डिविजिबल बाय, तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर 90 हो जाएगा, नंबर इक्वल टू 90, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 90, तो 90 किसमें, डी ऑप्शन में, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8,
इफ m and n are both divisible by a, then each of the following is also divisible by a except m and n are both divisible by a, कि m और n a से डिविजिबल है, देन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय a एक्सेप्ट, माने डिवाइड होंगे किसके किसके अलावा सबसे डिवाइड हो जाएंगे। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड नहीं होगा? माने इसमें कहा गया इफ m एंड n आर बोथ डिविजिबल बाय a, m और n ऐसे टू नंबर्स हैं जो a से डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, तो देन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो डिविजिबल बाय a एक्सेप्ट, माने ये भी नीचे वाले डिवाइड होंगे एक्सेप्ट किसके अलावा डिवाइड होंगे। तो यहां पर देखें m प्लस n से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर m प्लस n से भी डिवाइड हो जाएगा, m माइनस n से भी डिवाइड हो जाएगा, माने m माइनस n भी a से डिवाइड हो जाएगा, m इंटू n भी a से डिवाइड हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि m है किससे डिवाइड हो रहा है, a से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब अगर m को हम ले लें pa, ठीक है ना, ये m हो गया, माने pa के फॉर्म में होगा, इसका मल्टीपल किसका हो जाएगा, a का मल्टीपल ही हो गया। अब n है तो n को अगर सपोज करिए आपने ले लिया qa, क्योंकि ये a का मल्टीपल होगा, q जो है जो n है वो किसका मल्टीपल हो जाएगा, a का मल्टीपल a भी हो जाएगा, तो ये qa हो गया, इसको ma ले लिया, pa ले लिया। तो अगर इसमें से हम इन दोनों को प्लस कर दें तो pa प्लस qa, इन दोनों को अगर हम प्लस तो m प्लस n की वैल्यू ये हो गई। अगर इसमें कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा तो p प्लस q, माने a का मल्टीपल हो गया, तो इसका मतलब ये a से डिविजिबल है। अगर माइनस कर देंगे तो भी a कॉमन हो जाएगा, तो a इंटू पी माइनस क्यू आ जाएगा, तो भी a से डिविजिबल होगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने में देखिए क्या हो जाएगा, ये पी ए इंटू क्यू ए हो जाएगा, और इसको अगर हम देख लें कि a से डिविजिबल है क्या, तो ये भी a से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना, a से a कैंसिल हो गया तो ये पी क्यू ए आ जाएगा, तो इसका मतलब ये a से डिविजिबल हो जाएगा ये भी। लेकिन डिवाइड वाले में ऐसा नहीं है कि जैसे कि उसको सपोज करिए पी ए हो गया और अपान क्यू ए हो गया, और इसको हम डिवाइड किससे करें, a से डिवाइड करें, तो क्या डिवाइड हो जाएगा, क्या डिवाइड नहीं होगा, तो ये p अपान क्यू डिवाइड बाई a ऐसे रहेगा, p अपान क्यू के फॉर्म में रहेगा। किस में रहेगा, p अपान क्यू के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि a ऑलरेडी उसमें कैंसिल हो गया। तो ये ऑप्शन आपका है। तो इफ m एंड n आर बोथ डिविजिबल बाई a, देन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो डिविजिबल बाई a, डिविजिबल होंगे एक्सेप्ट, माने किसके अलावा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, कि इसके अलावा सभी जो है डिविजिबल होंगे। माने इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहां पर m प्लस n, ये नंबर m माइनस n एंड m इंटू n विल बी, ये भी डिविजिबल बाई a हो जाएंगे, डिविजिबल बाई a, डिविजिबल बाई a, और ये भी आपका डिविजिबल बाई a हो जाएगा, डिविजिबल बाई a, और इसमें भी आपका है डिविजिबल बाई a। ये डिविजिबल होंगे, लेकिन जो m डिवाइड बाई n है इज नॉट डिविजिबल बाई a, इज नॉट डिविजिबल बाई a, कि ये डिविजिबल नहीं होगा, डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई a। जो m और m डिवाइड बाई n है, ये ऑप्शन ऐसा है कि इसको छोड़कर बाकी डिविजिबल a से हो जाएंगे। तो किसको, एक्सेप्ट, माने किसके अलावा सब डिविजिबल होंगे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4,
इनमें कौन सा नंबर ऐसा है कि जो 4 से डिविजिबल नहीं है? अब 4 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर आपको चेक करना पड़ेगा कौन 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 1 बाई 1 चेक करते जाते हैं। तो जैसे कि ए नंबर है आपका, क्या नंबर लिखा हुआ है? 65637 ये लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या देखना होता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा दें 4 का, 4 से डिवाइड करके देखें कब ज्यादा लंबा पड़ेगा। अब इसमें 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा दे तो इसमें क्या लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है, तो द नंबर फार्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स कि लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं उनसे नंबर कौन सा बन गया? वो बन गया 76। अब 76 को अगर हम डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें तो डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा? 4 1 जा 4, 7 में 4 माइनस करेंगे 3, 6 उतारेंगे 36 होगा, 4 9 जा 36 माने 19 4 जा 76 डिवाइड हो जाएगा। तो विच इज डिविजिबल बाई 4, विच इज डिविजिबल बाई 4। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया? तो देयरफॉर हो जाएगा ये जो नंबर है 65637 इज डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4। ये आपने यूज किया, क्या रूल यूज किया है इसका? डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज किया है। अब बी नंबर को देखें तो 218432, लास्ट 2 डिजिट को देखें 32 है, कितना है 32, यहां पर 76 लिया था। लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके देखते हैं 4 से, तो द नंबर फार्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इक्वल 32। अब 32 को हम देखें तो ये 32 भी 4 8 जा 32 विच इज डिविजिबल बाई 4, विच इज डिविजिबल बाई 4 कि माने ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाई 4। तो जब ये 4 से डिवाइड होगा तो देयरफॉर ये भी नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 218432 इज डिविजिबल बाई 4 कि ये भी 4 से डिवाइड हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट नंबर सी नंबर है तो ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया। उसमें कहा गया विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4, कौन 4 से डिविजिबल नहीं है? तो सी ऑप्शन को लेते हैं, इसको चेक करके देखें 759698, इसमें लास्ट 2 डिजिट से नंबर क्या बना इसको देख लें। तो द नंबर फार्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, तो नंबर देखा गया कौन सा नंबर बन रहा है ऐसा? तो 98 को हम अगर देखें तो 4 2 जा 8, 1 माइनस करने पर आएगा 8 उतारेंगे 18 हो जाएगा। अब 4 की टेबल में 18 आता नहीं, इसका मतलब डिवाइड नहीं होगा। तो विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो जब 4 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हो गया, तो देयरफॉर 759698 is not divisible by 4। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन, क्योंकि ये देखना था कि कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। अब हम लास्ट वाले को भी चेक कर सकते हैं इसमें, क्योंकि 1 बचा है आपका, तो 827512, तो द नंबर फार्म्ड बाय लास्ट 2
2 डिजिट्स इक्वल हो गया 12, और 12 देखें तो 4 से डिविजिबल है, तो विच इज डिविजिबल बाई 4, विच इज डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4, कि जो 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ये भी नंबर 4 से डिविजिबल हो गया, तो देयरफॉर 827512 इज डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4। तो इसमें जो डिविजिबल नहीं है वो ऑप्शन आपका सी हो गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, माने जो पूछा गया है उसके हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट, यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी में करेक्ट कर दें, टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9, कि जो 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके लिए देखिए जो नंबर्स हैं इसमें भी हमको 1 बाई 1 चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे नंबर हैं, या तो हम 3 से डिवाइड करके देखें, इसको 9 से भी डिवाइड करके देखें तब निकलेगा, या फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा दें इसमें। तो जो नंबर देखिए, जो फर्स्ट नंबर लिखा है ए में क्या लिखा है, 2322107, ये हो गया। अब यहां पर ये जो नंबर है, ये नंबर है, इसके सम ऑफ इट्स डिजिट्स निकाल लें, तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इनकी डिजिट्स का सम, क्योंकि दोनों का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसमें सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिविजिबल होगा, अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से डिविजिबल होगा, वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो इसमें सम ऑफ डिजिट्स निकाल लें, तो 2 + 3 + 2 + 1 + 0 + 7, अब इसको प्लस कर लीजिए, तो 3 2 5 2 7 1 8 7 15। अब 15 को देखें तो 15 में क्या है, विच इज, इसमें ऐसे राइट कर लें, विच इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9, बट नॉट डिविजिबल बाई 9, नॉट डिविजिबल बाई 9, माने 3 5 जा 15 लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 9, कि 9 से वो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर को करने पर मिल गया, तो हम ये ऑप्शन में टिक कर दें। तो इसमें क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा 232107 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9, बट नॉट डिविजिबल बाई 9। यही आपका आंसर हो गया, माने यही चीज पूछा गया है कि जो 3 से डिविजिबल है बट नॉट डिविजिबल बाई 9, 9 से डिविजिबल नहीं है, ऐसा नंबर आपको फाइंड करना था। तो नंबर आपका ए ऑप्शन मिल गया, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब आप अपनी जानकारी के लिए कर सकते हैं, जैसे कि और भी आप चेक करके कर सकते हैं, लेकिन नीड नहीं है, ऐसे आप ऐड करके देख लें, 6 4 10 10 1 11 1 12 2 14 4 18। अब इसमें देखिए 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 18 और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें 9 8 17 7 24 6 30 37 और 8 45 45 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर 6 3 9 1 10 8 18 2 20 और 7 27 27 क्या है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 3 नंबर्स हैं आपके, जो 3 और 9 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये जो नंबर है 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यही आपका पूछा गया था क्वेश्चन में, तो ये आपका हो गया।